ऑर्डर ब्लॉक का कॉन्सेप्ट आप सबने सुन रखा है, लेकिन आप सबको पता नहीं है कि कैसे आप ऑर्डर ब्लॉक को यूज कर सकते हो और इसका इस्तेमाल कर कर एक सक्सेसफुल ट्रेड ले सकते हो। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ कैसे आप अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो, कैसे आप लॉन्ग का पोजीशन ओपन करोगे और कैसे आप शॉर्ट का पोजीशन ओपन करोगे। आई होप आप इन चीज़ों से फेमिलियर हो गए। अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखा है तो उसको आप जाके देखो, ताकि चीज़ें आपको और भी ज़्यादा क्लियर होते हुए दिख जाएँ। चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे और आपको बताते हैं ऑर्डर ब्लॉक्स का मिस्ट्री। हम लोग अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं और यहाँ सीधा चलते हैं धन के प्लेटफॉर्म में। तो दोस्तों बेसिकली धन का प्लेटफॉर्म क्या है, यहाँ पे आप डायरेक्टली ट्रेडिंग व्यू को चार्ट से बाय एंड सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट कर सकते हो और इसका बाकी ब्रोकर से बहुत ही ज़्यादा अच्छा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल इजी वे में आप इसको समझ पाओगे। ठीक है, जितने सारे इंडिकेटर्स चाहो यहाँ से आप इसमें लगा सकते हो। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में तो बेसिकली ऑर्डर ब्लॉक हम लोग किसे कहेंगे, तो ऑर्डर ब्लॉक दोस्तों हम लोग उसे कहेंगे जहाँ से मार्केट एक पंप ले। ठीक है, अगर कोई मार्केट नीचे गिर रहा है और एक ऐसा एरिया वहाँ पे मिले जहाँ से बाउंस करता है, तो वो जो एरिया होता है ना, जो लास्ट मोमेंट होता है दोस्तों, वहाँ पे होते हैं ऑर्डर ब्लॉक्स। और ये ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल के, जिसके पास करोड़ों रुपए पड़े हुए हैं पैसे लगाने के लिए शेयर मार्केट में या फिर क्रिप्टो मार्केट या फिर फॉरेक्स मार्केट में। तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल का जो ऑर्डर ब्लॉक्स होता है, हम लोग इस वीडियो में, इस सीरीज में हम लोग सीखने वाले हैं कैसे आप उस इंस्टीट्यूशनल के मूव को पहचान सकते हो, उसके ऑर्डर के साथ आप अपना ऑर्डर लगा सकते हो। चलिए देखते हैं इस कमाल की टेक्निक को और बताते हैं आपको ऑर्डर ब्लॉक्स के बारे में। यहाँ पे आप समझना दोस्तों कि मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा हो कुछ इस तरह से, हम लोग बिल्कुल लाइव चार्ट्स में देखेंगे। अभी बस मैं आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज दे देता हूँ। यहाँ पे आप देखो मार्केट एक स्ट्रक्चर को मेंटेन कर रही है। ये जो स्ट्रक्चर है मार्केट का अपना, ठीक है, लोअर हाइज एंड लोअर लो का स्ट्रक्चर मेंटेन कर रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो इस चीज़ को रिवर्स होने के लिए क्या होना पड़ेगा, तो अगर मार्केट को अप जाना है तो इसको तोड़ना पड़ेगा, इसको तोड़ना पड़ेगा, इसको तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर मार्केट को अप जाना है कुछ इस तरह से, तो मार्केट को अपना प्रीवियस लोअर हाई, जो कि स्ट्रक्चर मेंटेन होते हुए आ रहा था, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, तो ये जो स्ट्रक्चर है दोस्तों ये टूटना चाहिए, तभी मार्केट जो है इस तरह से अप ट्रेंड में निकल पाएगा। ठीक है, पहले इस स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट होगा, फिर इस स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट होगा और फाइनली मार्केट ऊपर चला जाएगा। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऑर्डर ब्लॉक्स की जो बात कर रहे हैं, तो ऑर्डर ब्लॉक्स यहाँ पे कहाँ पे हुआ, तो ऑर्डर ब्लॉक दोस्तों बेसिकली ये है जो लास्ट कैंडल, ठीक है, जो लास्ट कैंडल बना होगा, जो लास्ट कैंडल बना होगा मार्केट को ऊपर जाने से पहले, लास्ट कैंडल बना होगा मार्केट के ऊपर जाने से पहले, उस एक पर्टिकुलर कैंडल को हम लोग बोलते हैं ऑर्डर ब्लॉक। अब क्यों बोलते हैं ये सब हम लोग बहुत डिटेल में सीखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो यहाँ पे आप देखो कि कुछ इस तरह से यहाँ पे कोई कैंडल बना होगा जो बता दिया होगा कि मार्केट जो है यहीं तक नीचे गया और उसके बाद यहाँ से बिल्कुल ऊपर चला गया। ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला जो एरिया है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर ब्लॉक। अभी जब हम लोग लाइव एग्जांपल पे इस चीज़ को देखेंगे तो आप इस चीज़ को बिल्कुल समझ पाओगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो अब हम लोग इसमें ट्रेड कैसे करेंगे ये बताता हूँ। तो होता क्या है दोस्तों कि मार्केट जब इसको तोड़ के ऊपर चला जाता है तो मार्केट वापस से इस जोन को रिटेस्ट करने के लिए आता है। ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, सक्सेसफुल ऑर्डर ब्लॉक्स है कि नहीं, इस चीज़ को रिटेस्ट करने के लिए मार्केट वापस से इस एरिया के पास आता है और इस चीज़ को चेक करने के लिए हम लोग यूज करते हैं फिबोनाची टूल का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों हमारा जो ऑर्डर ब्लॉक है कुछ इस एरिया के आसपास है। ये जो 70% वाला एरिया है, यहाँ पे मार्केट एक ना एक बार आता है और उसके बाद मार्केट जो है वो पंप करता है दोस्तों। कुछ इस तरह से अगर आपको मूवमेंट देखने को मिले 50, 60, 70 के बीच में, तो यहाँ पे आपको अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट करना है और फिर यहाँ से मार्केट ऊपर निकल जाती है। तो बेसिकली ये होता है ऑर्डर ब्लॉक का बेसिक स्ट्रक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये चीज़ समझ गए होगे। मार्केट में रिवर्स होने के लिए इन प्रीवियस स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट होना पड़ेगा, तभी मार्केट अपना ट्रेंड को रिवर्ट कर पाएगा। ठीक है, अभी हम लोग इस चीज़ को बिल्कुल लाइव चार्ट पे देखते हैं दोस्तों कि कैसे हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को बिल्कुल यहाँ से ध्यान से देखना। क्यों बोल रहा हूँ ऐसा मैं, क्योंकि ये जो टॉपिक ऑर्डर ब्लॉक है ना, अगर इसको आप यहाँ से सीख गए
तो यार कसम से बता रहा हूँ आप बहुत ही ज़बरदस्त ट्रेडर बन के निकलोगे। क्यों? क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक एक ऐसा कॉन्सेप्ट है ना जिसको सीखने के बाद आप बहुत ही ज़्यादा शार्प ट्रेडिंग कर पाओगे। मतलब कोई सा भी एंट्री आप बिल्कुल रिफाइन कर कर सीख पाओगे। इसीलिए जो सीरीज़ है हमारा ऑर्डर ब्लॉक का, इसको आप बिल्कुल ध्यान से देखना। ऑर्डर ब्लॉक को ट्रेड करने के लिए 3 रूल्स आपके माइंड में होना चाहिए। पहला रूल, आपको मार्केट का ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है। दूसरा रूल, आपको देखना है दोस्तों कि आपका मेंटलिटी क्या है, आप बाय करना चाहते हो या फिर आप सेल करना चाहते हो। आपको जो है ना पहले से आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप बाय साइड जाना है आपको या फिर सेल साइड जाना है। तो दोस्तों जब आप डिसाइड कर लेते हो ना कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है और आपको लॉन्ग करना है फिर शॉर्ट करना है, तो आपका 80% जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाता है कि मार्केट में आपको करना क्या है। इससे आप ट्रेडिंग बहुत ही अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। और तीसरा दोस्तों, जो ऑर्डर ब्लॉक का कॉन्सेप्ट है इसको बिल्कुल सही से आपको इस्तेमाल करना है, जो कि मैं आपको सिखाने वाला हूँ। जब तक मेरे ऑर्डर ब्लॉक का सीरीज़ कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आपको इसके बेसिस पे कोई सा भी ट्रेड नहीं लेना है। तो पहला रूल हमारा ये है दोस्तों कि आपको सबसे पहले मार्केट का ट्रेंड आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मार्केट जो है अपना वो अप ट्रेंड में है या फिर डाउन ट्रेंड में है। मार्केट हमारा अप ट्रेंड के अंदर है या फिर डाउन ट्रेंड के अंदर है। तो पहला रूल तो हमने डिसाइड कर लिया। चलिए हम लोग पहला रूल पे काम करते हैं। यहाँ पे हम लोग नोटिस करेंगे दोस्तों कि मार्केट जो हमारा एक ट्रेंड में है, हमारा एक अप ट्रेंड में। कैसे पता चला हमें? क्योंकि यहाँ पे अपना स्ट्रक्चर मेंटेन कर रहा है हायर हाइज एंड हायर लो का। जैसे कि मैंने आप सबको प्रीवियस वीडियोस में बता रखा है कि जब भी मार्केट हायर हाइज एंड हायर लो का स्ट्रक्चर मेंटेन करे तो हम लोग बोलेंगे कि मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में। आई होप ये चीज़ें आपको पहले से पता होंगी, ठीक है। हम लोगों ने हमारा पहला रूल जो कंप्लीट कर लिया। तो हम लोग यहाँ से एक ट्रेंड लाइन खींच लेते हैं ताकि हम बिल्कुल श्योर हो पाए कि मार्केट जो है वो ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है दोस्तों? यहाँ पे आप देखो, मार्केट ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया। तो ये जो लाइन है ना ये बहुत ही अच्छा सपोर्ट की तरह यहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है। तो हमने ये चीज़ आइडेंटिफाई कर लिया कि मार्केट एक ट्रेंड में चल रहा है और इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। आई होप ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी आपको। तो यहाँ पे इस चीज़ को अगर मैं जूम करूँ दोस्तों तो हमें ये पता चल चुका है कि मार्केट का जो प्रोबेबिलिटी है ना इस ट्रेंड लाइन को हिट करने का वो बहुत ही ज़्यादा हाई है कि यहाँ से हो सकता है मार्केट रिवर्स करके ऊपर निकल जाए। तो ये जो पोर्शन है दोस्तों, ये वाला पोर्शन, यही होता है हमारा ऑर्डर ब्लॉक। इस एरिया के अंदर हमें कुछ ऐसे पैटर्न्स ढूंढने पड़ते हैं, कुछ ऐसा कैंडल ढूंढना पड़ता है जो कि बताता है कि मार्केट यहाँ से पंप करेगा। अभी मैं बैक टेस्टिंग का यूज़ कर रहा हूँ दोस्तों। ये चीज़ें बिल्कुल आपको लाइव चार्ट में एप्लीकेबल होंगी जो भी आप ट्रेड करोगे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट कुछ इस तरह का मूवमेंट दिखा रहा है, ठीक है। तो हम लोग कैंडल को थोड़ा सा बढ़ाते हैं, देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे नोटिस कर पाओगे मार्केट एक स्ट्रक्चर मेंटेन कर रहा है अपना लोअर हाई एंड लोअर लो का। जैसा कि मैंने आप सभी को प्रीवियस वीडियोस में बता रखा है कि मार्केट जो है ना एक स्ट्रक्चर मेंटेन करता है। बड़े टाइम फ्रेम में अप ट्रेंड में है लेकिन छोटे टाइम फ्रेम में डाउन ट्रेंड में। बड़े टाइम फ्रेम में अप ट्रेंड में है लेकिन छोटे टाइम फ्रेम में डाउन ट्रेंड में है। ये देखो, ये बड़ा टाइम हो गया और ये छोटा टाइम हो गया। तो जैसा कि मैंने आप सबको बता रखा है कि हर एक टाइम फ्रेम के अंदर छोटे छोटे अप ट्रेंड्स होते हैं एंड छोटे छोटे डाउन ट्रेंड्स होते हैं। छोटे छोटे डाउन ट्रेंड जब रिवर्स करते हैं तो उस एरिया में हमें एंट्री करना है। तो वो कैसे करेंगे यही हम लोग सीख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है। तो मैंने आपको पहले सिखाया क्या है कि जब भी स्ट्रक्चर ब्रेक हो, ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो, थोड़ा क्लियर कर देता हूँ मैं आप सबके लिए। जब भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो, ठीक है, अगर मार्केट कुछ इस तरह से यहाँ पे आ रहा है तो मार्केट को ऊपर निकलने के लिए ये जो हमारा प्रीवियस लोअर हाई है इसका ब्रेक आउट होना पड़ेगा। मार्केट को कुछ इस तरह से इसको तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि अगर इस चीज़ को ब्रेक आउट हो जाता है, यहाँ से इसको तोड़ देता है, जो स्ट्रक्चर चला हुआ आ रहा था लोअर हाइज एंड लोअर लो का, ये टूट जाता है, ठीक है, तो हमारा जो लास्ट रेड कैंडल होगा वो हमारा कहलाएगा ऑर्डर ब्लॉक। अब देखते हैं यहाँ पे होता है कि नहीं, चलो चेक करते हैं। ओके दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट ने एक ह्यूज पंप लगाकर इस स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया। ये जो स्ट्रक्चर चला हुआ आ रहा था हमारा लोअर हाइज एंड लोअर लो का, ये स्ट्रक्चर अब ब्रेक हो चुका है। ये जो हमारा स्ट्रक्चर है दोस्तों अब ये ब्रेक हो चुका है, ठीक है। देखो यहाँ पे आप,
ये जो स्ट्रक्चर है दोस्तों हमारा ब्रेक हो चुका है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक बिग इम्पल्सिव मूव आने से पहले जो रेड कैंडल बनती है, यानी कि ये वाला कैंडल, वो कहलाएगा हमारा ऑर्डर ब्लॉक। यानी कि जब भी मार्केट इस एरिया में आएगा, यहाँ से हमें एक बाउंस देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ को कैसे करते हैं वो आपको दिखाता हूँ। तो हम लोग इसको मार्क कर लेते हैं पहले कि ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक हो गया। ठीक है, इसको अगर मैं एक्सटेंड कर दूं तो ये हमारा एक पहला ऑर्डर ब्लॉक हो गया दोस्तों। ठीक है, एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि ऑर्डर ब्लॉक के अंदर भी ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं। हमारे आने वाले वीडियोस में ये चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर की जाएंगी कि ऑर्डर ब्लॉक्स के अंदर ऑर्डर ब्लॉक्स कैसे होता है। तो अब देखते हैं दोस्तों हमने जो ऑर्डर ब्लॉक बनाया क्या वो काम करता है या नहीं। ठीक है, अब देखो तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो क्या हुआ। ये जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक था दोस्तों, ये जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, इस पे जैसे ही प्राइस आया यहाँ से बाउंस देखने को मिला। जैसे ही इस एरिया पे प्राइस आया यहाँ से हमें बाउंस देखने को मिला। और ये बाउंस क्यों देखने को मिला? क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक बेसिकली पेट्रोल पंप है। अगर बाइंग प्रेशर चाहिए मार्केट तो बाइंग प्रेशर देता है, और अगर सेलिंग प्रेशर चाहिए मार्केट को तो सेलिंग प्रेशर देता है। यहाँ पर स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है दोस्तों डाउन ट्रेंड का, तो जाहिर सी बात है कि मार्केट जो है वो अप की साइड निकलने वाला है। ठीक है, स्ट्रक्चर रेडी हो चुका है हमारा। तो अब देखो यहाँ पे क्या हुआ। तो ये ऑर्डर ब्लॉक है दोस्तों, कितना अच्छे से काम किया। अगर इस चीज़ को आप और रिफाइन करना चाहते हो अपने एंट्रीज को, तो कैसे करोगे वो आपको बताता हूँ। तो अब आपको क्या करना है दोस्तों, अब आपको और लोअर टाइम फ्रेम में जाना है। जो मैं बात कर रहा था ऑर्डर ब्लॉक के अंदर ऑर्डर ब्लॉक, अब देखो मैं 30 मिनट के टाइम फ्रेम में जाता हूँ और देखते हैं यहाँ पे दोस्तों। जैसे ही आप लोअर टाइम फ्रेम आ जाओगे, आप चाहो तो 5 मिनट में भी जा सकते हो अपने एंट्रीज को एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे आप देखो 30 मिनट के चार्ट में यहाँ पे आया हूँ। यहाँ पे आप नोटिस कर पाओगे कि इस स्ट्रक्चर के अंदर भी लोअर हाइज एंड लोअर लो का स्ट्रक्चर बन रहा है। तो आपको करना क्या है, इस स्ट्रक्चर के ब्रेक होने पे, ठीक है, इस स्ट्रक्चर के ब्रेक होने पे आपको एंट्री लेनी है। जैसे ही इस स्ट्रक्चर का ब्रेक हो तो ये जो ऑर्डर ब्लॉक निकल कर आएगा ना, उसके अगले कैंडल के ओपन पे आपको एंट्री लेनी है। कैसे करते हैं ये बताता हूँ। तो यहाँ पर जब इस चीज़ को आप नोटिस करोगे दोस्तों, तो जो हमारा लोअर हाइज एंड लोअर लो का जो स्ट्रक्चर बनता आ रहा है, अब एक नया मूवमेंट दिया है दोस्तों, एक न्यू मूवमेंट आ चुका है और इसका ब्रेक आउट हो चुका है। जैसा कि मैं बात कर रहा था कि मार्केट जब भी ब्रेकआउट दे दे, जब भी मार्केट ब्रेकआउट दे दे और अपना प्रीवियस स्ट्रक्चर को तोड़ दे, जैसा कि यहाँ पे तोड़ चुका है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, हमारा ऑर्डर ब्लॉक क्या हो गया, अब ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक हो गया। ये जो नया वाला लाल कैंडल दिख रहा है आपको, ये हो गया हमारा ऑर्डर ब्लॉक। तो यहाँ से यहाँ मैं एक ऑर्डर ब्लॉक खींच देता हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको एग्जीक्यूट कैसे कर, अब जैसे ही मार्केट इस एरिया में आएगा, ठीक है, आपको फटाफट एंट्री लेनी है। अब इस चीज़ को कैसे आप डिटरमाइन कर सकते हो, आपको सिंपल सा यहाँ से लेके ऊपर तक, जहाँ तक मार्केट गया है तोड़ने के लिए, वहाँ तक आपको फेब खींच देना है। अब मार्केट क्या करेगा, कुछ इस तरह से यहाँ पे, अब मार्केट क्या करेगा दोस्तों, कुछ इस तरह से मूवमेंट लेगा, अपने 50, 60, 70 के एरिया में आएगा। फिर आपको यहाँ पे एंट्री लेनी है और आपका स्टॉप लॉस जो है कुछ इस एरिया के आसपास हो जाएगा। और फिर मार्केट यहाँ से बूम करके ऊपर निकलेगा। अब चलो यहाँ पे मैं ट्रेड लगा के आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। अगर आपको कोई सा भी डाउट है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करो, उसका रिप्लाई मैं ज़रूर दूंगा। और हम लोगों ने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है आप सभी के लिए, वहाँ पे आप डिस्कस कर सकते हो। मैं वहाँ पे आपको अपना चार्ट शेयर करता हूँ, जिससे आप सबकी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाती है। तो यहाँ पे अगर मैं इस चीज़ को समराइज़ करूँ दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, मार्केट एक स्ट्रक्चर मेंटेन कर रहा था लोअर हाइज एंड लोअर लो का। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब भी स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट हो, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो, तो उसका जो लास्ट रेड कैंडल होगा, ठीक है, उसका जो लास्ट रेड कैंडल होगा वो उसका ऑर्डर ब्लॉक कहलाएगा। ये जो ऑर्डर ब्लॉक था ये 4 घंटे का था, और ये जो छोटा वाला ऑर्डर ब्लॉक बना है दोस्तों, ये 30 मिनट का था। आप जितना कम टाइम फ्रेम में जाओगे उतनी अच्छी आपकी एंट्री रिफाइन हो जाएगी। हमारे आने वाले वीडियोस में आपको बहुत सारे ऑर्डर ब्लॉक दिखाऊंगा मैं, और जितना सारा भी बैक टेस्टिंग है आप सबके साथ करूंगा।